The Silver Screen presenting Mortal Kombat। कोल यंग एक MMA फाइटर है जो पैसों के लिए लड़ाई लड़ने का आदी बन चुका है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि उसकी किस्मत एक साधारण इंसान से कहीं ज्यादा बड़ी है। उसे यह भी नहीं पता कि उसके शरीर पर मौजूद रहस्यमयी ड्रैगन का निशान आखिर क्या मतलब रखता है। दूसरी तरफ आउटर वर्ल्ड का शक्तिशाली शासक शांग त्सुंग किसी भी कीमत पर कोल को खत्म करना चाहता है। इसी मिशन के लिए वो अपने सबसे खतरनाक योद्धा, बर्फ को नियंत्रित करने वाले घातक योद्धा सब जीरो को उसके पीछे भेज देता है। जब कोल और उसके परिवार की जान खतरे में पड़ जाती है, तब स्पेशल फोर्सेस के मेजर जैक्स उसे सोनिया ब्लेड को ढूंढने की सलाह देते हैं। हैरानी की बात यह है कि जैक्स के पास भी वही ड्रैगन का निशान मौजूद है जो कोल के शरीर पर जन्म से बना हुआ है। सच्चाई की तलाश करते करते कोल आखिरकार लॉर्ड रैडन के मंदिर तक पहुंचता है। रैडन एक प्राचीन देवता और अर्थ रियर्म के रक्षक हैं, जो उन लोगों को शर्म देते हैं जिनके पास ये रहस्यमयी निशान होता है। यही कोल की मुलाकात पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं से होती है। लियू कॉन्ग, कुंग लाओ और बागी भाड़े का लड़ाका कानो उसे आने वाले युद्ध के लिए तैयार करने में जुट जाते हैं। कठिन प्रशिक्षण के दौरान कोल को अपनी आत्मा के भीतर छिपी एक विशेष शक्ति, जिसे आर्काना कहा जाता है, को जागृत करना होता है। लेकिन समय बहुत कम है। आउटर वर्ल्ड की सेनाएं लगातार मजबूत होती जा रही हैं और पूरी दुनिया पर विनाश का खतरा मंडरा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या कोल समय रहते अपनी असली शक्ति को पहचान पाएगा? क्या वह अपने परिवार की रक्षा कर सकेगा? और क्या पृथ्वी के ये योद्धा मिलकर आउटर वर्ल्ड को हमेशा के लिए रोक पाएंगे? यही कहानी है मॉर्टल कॉम्बैट की, जहां सिर्फ एक दुनिया नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। कहानी की शुरुआत 17वीं सदी के जापान से होती है। दो दुश्मन निंजा कबीले शिराई रयू और लिन कुएई सालों से एक दूसरे के खून के प्यासे थे। एक दिन लिन कुएई का सबसे खतरनाक हत्यारा बीहान अपने साथियों के साथ शिराई रयू के नेता हांजो हसाशी के घर पर हमला कर देता है। हांजो उस समय घर से बाहर होता है और उसकी गैर मौजूदगी में बीहान उसकी पत्नी और बेटे को बेरहमी से मार देता है। मरने से पहले हांजो की पत्नी अपनी नवजात बेटी को छिपा देती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। जब हांजो वापस लौटता है तो अपने परिवार की हालत देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो अकेले ही कई दुश्मनों को मौत के घाट उतार देता है, लेकिन आखिर में उसका सामना बीहान से होता है। बर्फ को नियंत्रित करने की रहस्यमयी शक्ति रखने वाला बीहान हांजो को मार देता है और उसकी आत्मा नेदर रियल्म में कैद हो जाती है। उसी समय बिजली के देवता लॉर्ड रेडन वहां पहुंचते हैं और हांजो की बची हुई बेटी को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। सदियां बीत जाती हैं। अब दुनिया एक नए खतरे का सामना कर रही है। आउटर वर्ल्ड और अर्थ रियल्म के बीच होने वाले घातक टूर्नामेंट मॉर्टल कॉम्बैट में आउटर वर्ल्ड लगातार 9 बार जीत चुका है। नियम साफ है, अगर 10वीं बार भी अर्थ रियल्म हार गया तो पूरी पृथ्वी आउटर वर्ल्ड के कब्जे में चली जाएगी। लेकिन एक प्राचीन भविष्यवाणी कहती है कि हांजो हसाशी का खून एक दिन ऐसे योद्धाओं को एकजुट करेगा जो इस विनाश को रोकेंगे। इसी भविष्यवाणी से डरकर आत्माएं निगलने वाला जादूगर शांग त्सुंग टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही पृथ्वी के चुने हुए योद्धाओं को मरवाने का फैसला करता है। इन योद्धाओं की पहचान उनके शरीर पर बने ड्रैगन के निशान से होती है। ऐसे ही एक योद्धा हैं कोल यंग, जो कभी प्रोफेशनल MMA फाइटर हुआ करते थे। उन्हें अपने अतीत या इस निशान के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। एक दिन बीहान, जो अब सब जीरो के नाम से जाना जाता है, कोल और उसके परिवार पर हमला कर देता है। तभी स्पेशल फोर्सेस के मेजर जैक्स ब्रिग्स उनकी जान बचाते हैं। जैक्स के शरीर पर भी वही ड्रैगन का निशान मौजूद होता है। जैक्स कोल को अपनी साथी सोनिया ब्लेड को ढूंढने के लिए कहते हैं और खुद सब जीरो का सामना करने निकल पड़ते हैं। लेकिन यह लड़ाई उन्हें बहुत भारी पड़ती है और सब जीरो उनकी दोनों भुजाएं बर्फ से नष्ट कर देता है। कोल आखिरकार सोनिया तक पहुंचता है। वहां वह एक ऑस्ट्रेलियाई भाड़े के सैनिक कानो से मिलता है, जिसके पास भी ड्रैगन का निशान है। सोनिया बताती है कि वह और जैक्स वर्षों से मॉर्टल कॉम्बैट के रहस्य की जांच कर रहे हैं। उसे यह भी पता चलता है
कि अगर कोई चुने हुए योद्धा को मार दे तो उसका ड्रैगन निशान नए व्यक्ति को मिल सकता है। यही वजह है कि जैक्स को भी यह शक्ति मिली थी। इसी बीच शांग त्सुंग का एक और हत्यारा साइजोथ उन पर हमला कर देता है, लेकिन कोल, सोन्या और कानो मिलकर उसे मार गिराते हैं। इसके बाद तीनों रैडन के मंदिर की ओर निकल पड़ते हैं, जहां मॉर्टल कॉम्बैट के योद्धाओं को प्रशिक्षित किया जाता है। वहां उनकी मुलाकात लियू कॉन्ग और कुंग लाओ से होती है, जो पहले से ही पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली रक्षकों में गिने जाते हैं। रैडन उन्हें शरण तो देते हैं, लेकिन नए लोगों पर भरोसा नहीं करते। थोड़ी देर बाद जैक्स भी वहां पहुंच जाते हैं। रैडन ने उनकी जान बचाकर उन्हें शक्तिशाली मैकेनिकल भुजाएं दी होती हैं। मंदिर में सभी योद्धाओं को अपनी आर्काना शक्ति जगाने की ट्रेनिंग दी जाती है। यह एक विशेष शक्ति होती है जो हर चुने हुए योद्धा के अंदर छिपी होती है। बहुत कोशिशों के बाद भी कोल अपनी शक्ति नहीं जगा पाता। दूसरी तरफ कानो गुस्से में अपनी आर्काना को जागृत कर लेता है और उसकी आंख से घातक लेजर निकलने लगती है। कोल की असफलता से निराश होकर रैडन उसे वापस उसके परिवार के पास भेज देते हैं। इसी दौरान वे एक बड़ा रहस्य भी बताते हैं। कोल हाजो हसाशी का वंशज है। उधर शांग त्सुंग अपनी पूरी सेना के साथ अंतिम हमले की तैयारी कर रहा होता है। कानो का पुराना साथी काबाल उसे धोखा देने के लिए मना लेता है और कानो मंदिर की सुरक्षा ढाल को निष्क्रिय कर देता है। इसके बाद मंदिर में भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। कुंग लाओ नितारा को मार गिराता है, जबकि जैक्स अपनी आर्काना शक्ति जागृत करके और भी ताकतवर बन जाता है। उसी समय कोल के परिवार पर विशालकाय राक्षस प्रिंस गोरो हमला करता है। अपने परिवार को खतरे में देखकर आखिरकार कोल की आर्काना जाग जाती है। उसके शरीर पर शक्तिशाली कवच बन जाता है और उसे विशेष हथियार मिल जाते हैं। नई शक्ति के सहारे वह गोरो को मार देता है और मंदिर की लड़ाई में वापस पहुंच जाता है। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी पड़ती है। शांग त्सुंग कुंग लाओ की आत्मा खींचकर उसे मार देता है। अब कोल एक नई योजना बनाता है। वह दुश्मनों को अलग अलग करके खत्म करने का फैसला करता है। रैडन उसे हाजो की पुरानी कुनाई देते हैं, जिस पर उसके पूर्वज का खून लगा हुआ होता है। रैडन बताते हैं कि सही समय पर यह हथियार हाजो की आत्मा को वापस बुला सकता है। योजना के अनुसार पृथ्वी के योद्धा अलग अलग दुश्मनों का सामना करते हैं। जैक्स, लियू कॉन्ग और सोनिया मिलकर रीको, काबल और कानो को हरा देते हैं। कानो के मरने के बाद उसका ड्रैगन निशान सोनिया को मिल जाता है और वह अपनी खुद की आर्काना शक्ति हासिल कर लेती है। इसके बाद कोल और सोनिया मिलकर मिलीना को भी खत्म कर देते हैं। लेकिन सब जीरो आखिरी चाल चलता है। वह कोल के परिवार का अपहरण कर उसे अकेले लड़ने पर मजबूर कर देता है। सब जीरो की ताकत के सामने कोल टिक नहीं पाता। तभी वह हांजो की कुनाई का इस्तेमाल करता है और उसमें मौजूद खून की शक्ति को सक्रिय कर देता है। अचानक नेदर रियल्म से हांजो हसाशी की आत्मा वापस लौटती है, जो अब स्कॉर्पियन बन चुका है। जब स्कॉर्पियन को पता चलता है कि कोल उसका अपना वंशज है, तो वह उसके साथ मिलकर सब जीरो से लड़ता है। एक भयानक युद्ध के बाद स्कॉर्पियन अपनी नरकीय आग से सब जीरो को हमेशा के लिए खत्म कर देता है और कोल के परिवार को बचा लेता है। जाने से पहले स्कॉर्पियन कोल को धन्यवाद देता है और अपने परिवार की विरासत की रक्षा करने की जिम्मेदारी उसे सौंप देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद शांग त्सुंग बदला लेने की कसम खाता है, लेकिन रैडन उसे आउटर वर्ल्ड वापस भेज देते हैं। अब रैडन जानते हैं कि अगला युद्ध और भी बड़ा होगा, इसलिए वे नए योद्धाओं को तैयार करने का फैसला करते हैं। इसी मिशन के तहत कोल लॉस एंजलिस के लिए रवाना होता है, जहां उसे एक नए चैंपियन को ढूंढना है, हॉलीवुड का मशहूर मार्शल आर्टिस्ट और फिल्म स्टार जॉनी केज। और यहीं से अगले मॉर्टल कॉम्बैट की तैयारी शुरू होती है।